welcome or welcome back to my channel. I hope all are doing well. So, a lot of people are preparing for a EMRS exam, right? Sorry, what I'm saying? I'm not coming back from EMRS exam. So sorry. So, a lot of people are preparing for a KVS NVS exams, right? So, I was forgotten that I am preparing for EMRS exam only. Still, I am in that mode. Okay. So, guys, those who are preparing for KVS and NVS exams, so we are not having a lot of time. So guys, what we should do, अपने को क्या करना है लास्ट मोमेंट में, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस. कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है एंड सिलेबस भी बहुत ही अच्छा दिया है हमारे केंद्र विद्यालय के जो ब्रांचेस के लोग हैं. उन्होंने सिलेबस में मैथमेटिक्स इंक्लूड कर दिया है, पेडागोजी को निकाल दिया है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क दे दिया है. तो गाइस इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फॉर अस. सो आप लोगों को क्या करना है अभी फ़िलहाल के टाइम पे, आप लोगों को पैनिक नहीं होना है. अपन के पास अभी भी टाइम है गाइस, अपन के पास अभी भी टाइम है. सो आपको क्या करना है, मेनली आप ग्रामर पे फोकस कीजिए. आप हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए डेली 2 आवर्स. उसके बाद हिंदी ग्रामर में जो भी पूछते हैं लोकोक्तियाँ, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द कंपलसरी हैं जो कि पूछते हैं, और संधि विच्छेद समाद ये सब तो पूछते हैं. इसमें से तो आप नंबर ला सकते हैं, गारंटी में मैं बोल सकती हूँ. तो आप इसमें फोकस कीजिए. एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो भी हो गया इंग्लिश. अगर आप लोग चाहते हो कि कहाँ से प्रिपेयर करें, किधर से प्रिपेयर करें, हमारा बेसिक्स कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ. इंग्लिश के लिए गोपाल वर्मा सर के एक क्लास है, यूट्यूब चैनल है, फ्री सोर्स है. आपको अगर टाइम मिल रहा है आप उसको अच्छा से स्पीड में 2x स्पीड इंक्रीज़ करके देखिए इंग्लिश को. एक 6 घंटे का क्लास है, उनके प्लेलिस्ट में जाके देखिए. एक 6 घंटे का क्लास है. वो क्लास अगर आपने देख लिया तो आपको मैक्सिमम लेवल पे आपका इंग्लिश का बेसिक्स जो है आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद KVS के, NVS के जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, EMRS में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, उसको एनालाइज कीजिए, उसको बार बार रिपीट कीजिए. हिंदी एंड इंग्लिश के स्पेशली बोल रही हूँ. उसके बाद रीजनिंग आप लोगों ने EMRS के लिए, DSSB के लिए आप जितने भी लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस किए हैं उसको अपने नॉलेज को दोबारा रीअप्लाई कीजिए, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए. रीजनिंग को 60 मार्क्स का वेटेज है, तो डोंट स्किप. एंड जनरल नॉलेज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना. जिसको आर्ट्स एंड साइंस जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करना. जनरल नॉलेज हो गया, जनरल करंट अफेयर्स हो गया, कंपलसरी 60 मार्क्स है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. पढ़ो यार, कुछ नहीं होगा, पढ़ो. आप रटो, रटना तो रटो, जितना रटना है रटो यार. रटना ही है अपने को, क्योंकि उसको अगर आप पूरा समझने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा. ओके. तो आपको जिसका भी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल रहा है जीके का, जीएस का, अभी प्रेजेंट का एंड अभी 2025 का जितनी भी करंट अफेयर्स, मैं आपको एक क्या बोलती हूँ यूट्यूब चैनल बताती हूँ, परमार SSC का, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है. मैंने भी सुना है उनका क्लासेस, तो मुझे अच्छा लगा. एंड पश्चिम क्लासेस हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ाती हैं मैम, वहाँ से भी आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं. टेक्स्ट बुक ऐप के जो लोग हैं वहाँ पे भी सर पढ़ा रहे हैं. एंड जीके जीएस आपको जहाँ से भी सोर्स मिल रहा है, लेकिन एक ही व्यक्ति का वीडियो आप देखें, उसी को रिपीट कीजिए, उसी को पढ़ें, उसी को बार बार रिवाइज करें. बार बार मल्टीपल सोर्सेज पे शिफ्ट मत होना गाइस. आपने जो पढ़ा है, जहाँ से भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा है, उसी को बार बार रिवाइज करो. ओके. उसी को बार बार रिवाइज करो. ओके. जीके का एंड रीजनिंग का एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी को भी स्किप मत करना. 1, 4, 5 मार्क्स तो ला सकते हो ना गाइज. 5 मार्क्स या 10 मार्क्स लाने की कोशिश करो. जो भी आपको टफेस्ट पार्ट लग रहा है, जो ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अगर वो आप नहीं कर सकते हो देन स्किप दैट. अगर आप ट्रिक्स लगा के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो तो उसको डेफिनेटली इग्नोर मत करो, उसको प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो. और मैं आपको बता दे रही हूँ, एंटोनिम को, सिनोनिम को जितना हो सको उतना याद करो, और हिंदी के ग्रामर को भी याद करने की कोशिश करो, और ICT को अच्छा से स्ट्रॉन्ग बना लो, और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बना लो, जनरल अवेयरनेस को, जीके को स्ट्रॉन्ग बना लो. बाकी सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली. ओके. सो आप लोग डरना मत, हिम्मत बनाए रखना, कोशिश करना. अपना काम है, रिज़ल्ट तो मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिल ही जाएगा. ठीक है.
आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने आपको सिंपल ईजी वे में बताने की कोशिश की है, क्योंकि आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट, तो मैं और इसके अलावा वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है गाइस। सो मैं आप लोगों के लिए हेल्प करना चाहती थी, तो मैं आप लोगों को मेरा जो मुझे लगा आप लोगों के लिए तो मैं बताना चाह रही थी। तो सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑल द बेस्ट। घबराना नहीं है किसी को, कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन करके दिखाना है। 100% अपने को देना है, ठीक है। 100% देने के बाद अगर नहीं हुआ तो शायद हमारे अंदर कुछ कमी रहेगी, हमने कोई पॉइंट छोड़ दिया होगा जिसके वजह से नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली दोबारा उसको करना है, हारना नहीं है, दोबारा उस पर फोकस करना है, दोबारा उस पर मेहनत करना है, दोबारा कोशिश करना है, ठीक है। दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा लेके आएंगे। आप लोग डीमोटिवेट मत होना, ओके। हर कोई स्टूडेंट वही लेवल पे है जो आप लेवल पे हो। वो कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट नहीं है, या फिर हम कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट नहीं है। हमको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। लिखो, कोई बात नहीं, हाथ बहुत ज़रूरत देता है लिखते, लेकिन कसम से लिखना तो पड़ेगा। जब आप कोई चीज़ लिखते हुए आप उसको याद करते हो ना, सच में आपके ब्रेन में फीड होता है, कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं, आपको याद भी होता है। तो आप जितना लिखने की कोशिश करो, जो भी कॉन्सेप्ट हो आप लिखो, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो लिखो। आईसीटी को अगर आपके पास बुक्स है तो उसको रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो। ग्रामर को भी बार बार रिवाइज़ करो, और एंड रीजनिंग को प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल एबिलिटी को प्रैक्टिस करो, और करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज़ करो। बार बार जो भी पढ़ाए बार बार रिवाइज़ करो, ठीक है। उस तरह से आपका माइंड में वो ग्रैब हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया तो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मुझे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।